Hello everyone, welcome to this new video. I am Shubham and I am a medical student at Far Eastern Federal University, Russia. आज एक बार फिर हम आपके साथ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप MBBS का प्लान कर रहे हैं सेशन 2023 में और आप कहीं पे भी रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी अब्रॉड की कोई कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान जो है वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रखना है कि आपको हम कुछ क्राइटेरिया बताएंगे। आपको देखना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है या वो कंट्री जिसमें आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है या नहीं करती है। हम आपको कुछ क्राइटेरिया बताएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कहीं पे भी जो आप एडमिशन ले रहे हैं MBBS कोर्स के लिए किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो इक्विवेलेंट टू इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत के समतुल्य होना चाहिए। आपको कम से कम 54 महीने का 54 मंथ्स का जो आपका जो कोर्स है वो होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं जो आपको बताऊंगा, इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां से इंटर्नशिप भी वहां होनी चाहिए और आपको इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी है। सेम यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप करनी है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ड्यूरेशन जो है वो आपका 54 महीने का 54 मंथ्स का होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो आप सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करें, क्योंकि आपके पे आप जो एडमिशन 2023 में ले रहे हैं तो आप पे जो रूल एप्लीकेबल होंगे वो होंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट 2021। तो आप उसमें ये सारी चीजों का जिक्र है। आप जो है वो अगर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसमें कंप्लीट जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी को अवॉइड करें या रशियन मीडियम की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अवॉइड करें। आपको इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। आपको क्या, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऐसी भी हैं कि जो आपको बोलेंगी शुरू के कुछ सालों तक वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराती हैं, बट लास्ट में जाके वो रशियन में स्विच कर देती हैं। तो वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है। ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको जो है वो बचना है। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो पूरी की पूरी आपकी जो 6 साल की मेडिकल की पढ़ाई है वो जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम में कराए। हाँ, हालांकि आप रशियन सब्जेक्ट जो है वो एक क्यूरिकुलम का हिस्सा हो सकता है, क्यूरिकुलम का पार्ट आपके हो सकता है। रशियन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ाए, बाकी जो पूरी पढ़ाई है आपकी, जो मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाए जाए वो इंग्लिश मीडियम में हो। तो आपको इस क्राइटेरिया का, तीसरी जो क्राइटेरिया हमने बताया इंग्लिश मीडियम, इसका ध्यान रखना है। और चौथी जो चीज है वो ये, इन चीजों का ध्यान आपको इसलिए रखना है क्योंकि आप जो है वो 2021 में एडमिशन जो स्टूडेंट ले रहे हैं, अगर आप चाहेंगे, अगर आप किसी गलत यूनिवर्सिटी में अगर चले जाते हैं तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। जो स्टूडेंट जिन्होंने MBBS की जो डिग्री है वो 18 नवंबर 2021 के बाद से स्टार्ट की है, मतलब फॉरेन ग्रेजुएट लाइसेंसिएट आने के बाद वो 18 नवंबर 2021 को आ गया था या उसको गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया था। तो उसके बाद जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी किसी भी गलत यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो पहले तो जो पहले के स्टूडेंट थे, अगर वो किसी गलत यूनिवर्सिटी में भी अगर पहुंच गए तो उनके साथ ये कम से कम सही था कि वो ट्रांसफर जो है वो ले सकते हैं। बट अब NMC ने जो है वो आपको बिल्कुल मना कर दिया है, जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। आपको जो पूरी जो आपकी पढ़ाई, जो मेडिकल की पढ़ाई है वो एक यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करनी है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हो तो आपको 6ठे साल में उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके निकलना है। उन्होंने एक और बात बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि आपको जो कंप्लीट जो पढ़ाई है वो 10 साल में कंप्लीट करनी है और आपको सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करनी है। आप कहीं पे भी ट्रांसफर जो है वो नहीं ले सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और चौथा जो है वो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, इसमें NMC ने तो कुछ इस चीज में नहीं बोला है, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में एडमिशन लें, कोशिश करें, ऐसा ट्राई करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की यूनिवर्सिटी हो, जिसमें आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अपनी फीस पे कर पाएं। आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फीस पे कर पाएं और उसमें ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट या ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं हो।
जिसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट या ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें आप जो फीस जो है वो कंसल्टेंट को या किसी एजेंसी को आप पैसे देते हो और वो एजेंसी या वो कंसल्टेंट जो है वो पैसे जो है वो यूनिवर्सिटी को देता है। तो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप किसी बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट या बाईलेटरल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज में बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत ज्यादा। आप अपनी खुद से अपनी फीस जो है वो पे करते हो। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपकी फीस जो है अगर लेट से कि 2 लाख रुपए अगर आपकी फीस है या 2.5 लाख रुपए जो भी आपकी फीस है, तो अगर आप ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो इससे आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। वो पैसे कुछ भी ज्यादा हो सकते हैं, 50,000 तक ज्यादा हो सकते हैं, 75,000 तक ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी हो वो बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की यूनिवर्सिटी हो। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, लोबाचस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बाई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटीज में अगर चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। ये जो क्राइटेरिया हमने आपसे डिस्कस किए, ड्यूरेशन जो 54 मंथ होनी चाहिए, इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी है, सेम यूनिवर्सिटी में ही होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और आपको एक और चीज का ये ध्यान रखना है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में आपको वहां से पढ़ाई करने के बाद वो कंट्री आपको लाइसेंस दे, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप जो है वो आपको जिस कंट्री में भी आप स्टडी करने जा रहे हो, अगर आप एनएमसी ने जो लाइसेंस एग्जाम के लिए जो अपना गैजेट जो है वो पब्लिश किया था, उस गैजेट को अगर आप देखो तो उसमें 4B क्लॉज को आप पढ़ना। 4B क्लॉज जो है वो ये बोलता है कि आप जिस कंट्री में भी एडमिशन के लिए जा रहे हैं उस कंट्री में आपको लाइसेंस लेना आपके लिए जरूरी है। अगर आप उस कंट्री से लाइसेंस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो कंट्री आपको लाइसेंस जो है वो देनी चाहिए। अगर आप उस कंट्री में वो कंट्री अगर आपको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करा रही है तो आप इंडिया में जो है वो नेक्स्ट लिखने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया जो है वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। तो रशिया में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रशिया जो है वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। तो आप इन कुछ चीज़ों का मैंने बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, लोबाचस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और यदि आप को एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।